अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जनरेटिंग फंक्शन का हमारा टॉपिक चल रहा है। तो ये एक और टॉपिक है एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन। जो हमने पहले पढ़ा था वो ऑर्डिनरी जनरेटिंग फंक्शन था और ये है एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन। एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन फॉर द सीक्वेंस a0 a1 a2 up to an is defined to be the power series e of x is equal to a0 plus a1 x over 1 factorial, a2 x square over 2 factorial, a3 x cube over 3 factorial up to so on plus ar x की पावर r over r factorial plus so on। और इसको समीशन की फॉर्म में लिखेंगे r 0 से इन्फिनिट ar x की पावर r over r factorial। तो स्टूडेंट ये जहाँ पे अगर इसको आप ओपन करना चाहो तो पहले 0 पुट करो, फिर 1 पुट करो, फिर 2 पुट करो, तो ये आपके पास पावर सीरीज आ जाती है। तो इसकी ये समीशन फॉर्म है। और पहले आपने ऑर्डिनरी जनरेटिंग फंक्शन पढ़ा हुआ था, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन है। दोनों का फर्क ज़ाहिर सामने है आपके। तो द एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन विल बी यूजफुल इन द काउंटिंग ऑफ दोज अरेंजमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर द ऑर्डरिंग इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। यानी जहाँ पे ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें उसका जो ऑर्डर है उसको हम मद्देनज़र रखते हैं। जिस तरह परमुटेशन में ऑर्डर का ख्याल रखा जाता है ना, इस तरह यहाँ पे भी हमने ऑर्डर का ख्याल रखना। तो स्टूडेंट चलो एग्जांपल करते हैं इसकी कि एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन आप किस तरह फाइंड करते हैं। आपको याद होगा हमने शुरू में ये किया था कि सिंपल जनरेटिंग फंक्शन जब आपके पास सीक्वेंस दी जाए, देखो ना, फाइंड जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द सीक्वेंस, तो ये ऑर्डिनरी जनरेटिंग फंक्शन है, ये लिखा हुआ है। ये पॉप जनरेटिंग फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड ऑर्डिनरी जनरेटिंग फंक्शन। जो एक्सपोनेंशियल होगा उसके साथ लाजमी एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन लिखा जाएगा। और ये जो ऑर्डिनरी जनरेटिंग फंक्शन है, बाज़ ज़्यादा इसको सिंपल जनरेटिंग फंक्शन भी कह देते हैं, ये अंडरस्टूड है। लेकिन जो एक्सपोनेंशियल होगा उसके साथ लाजमी एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपके पास सीक्वेंस है 111 और इसकी आपने एक्सपोनेंशियल रेट जनरेटिंग फंक्शन बनाना है। तो हमें गिवन है a0 a1 a2 a3 अप टू सो ऑन। तो ये वाली वैल्यू आपने इस जनरेटिंग एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन में a0 a1 a2 की वैल्यू पुट कर देनी है। देखिए ये मैंने a0 की वैल्यू 1, a1 की वैल्यू 1, a2 की 1, a3 की 1 अप टू सो ऑन ये पुट कर दी। और उसके बाद ये जो मेरे पास फॉर्म बन रही है 1 प्लस एक्स ओवर 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। स्टूडेंट इसको जब हम समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आर 0 से इन्फिनिट एक्स की पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल, एक्स की पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल। और इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल सीरीज, ये की पावर एक्स के बराबर होता है। तो ये 1 प्लस एक्स ओवर 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। स्टूडेंट ये एक्सपोनेंशियल सीरीज कहलाता है और ये किसके बराबर होगा, e की पावर x। इसका समीशन तो हमने ये लिखा, लेकिन आपने याद रखना है कि ये एक्सपोनेंशियल सीरीज है, इसलिए ये e की पावर x हमने लिख लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट है जनरेटिंग एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन ऑफ द सीक्वेंस 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अप टू r फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पे a0 a1 a2 a3 की वैल्यू स्टूडेंट और एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन हमने लिखा। उसके बाद वैल्यू पुट करें आप a0 की a1 a2 a3 अप टू सो ऑन ar। तो ये स्टूडेंट मैंने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे a1 a2 a3।
तो आपको पता है 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, लेकिन अभी यहाँ पे इसको हम 1 लिख नहीं रहे। अब ये अगर आप ध्यान करें तो ये 1 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 1 और पावर भी 1 आ रही है, ये 2 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 2 फैक्टोरियल पावर भी इसकी वो आ रही है, ये 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल पावर भी 3 आ रही है, ये आर फैक्टोरियल पावर भी आर आ रही है। अब इसको अगर हम समीशन की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर फैक्टोरियल एक्स की पावर आर, और आर 0 से इन्फिनिट। यहाँ पे आप आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये स्टेप आएगा, 1 पुट करेंगे क्या आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो ये आर तो कैंसिल हो जाता है ना, फिर आपके पास क्या बच्चा, आर 0 से इन्फिनिट एक्स की पावर आर। तो स्टूडेंट एक तो ये, उसके बाद इसको वैसे भी सिंपली सॉल्व करें ना तो ये 1 प्लस एक्स के प्लस एक्स क्यूब अप टू सो 1 आ जाता है, क्योंकि ये 1 1 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, आर से कैंसिल, तो फिर आपके पास ये सीरीज क्या बनती, 1 प्लस एक्स के प्लस एक्स क्यूब। अच्छा ये समीशन की फॉर्म में आपको समझाने के लिए लिखा, आप ये नहीं लिख डायरेक्ट आप ये लिखें, वहाँ इक्वल टू लिखें, ये इसके बराबर आ रहे हैं। अब ये इन्फिनिट मैट्रिक सीरीज है, ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, तो इस पे आप फॉर्मूला अप्लाई करें तो ये आपके पास 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1 या 1/1 माइनस एक्स आ जाता है। तो ये एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट 1 के स्केयर के की पावर आर, तो A0 A1 A2 A3 अप टू ए आर की वैल्यू हमने रखी और एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला लिखा, और उसके बाद स्टूडेंट्स की वैल्यू पुट की, तो वैल्यू पुट करने से हमारे पास ये आ जाता है 1 प्लस के एक्स और 1 फैक्टोरियल के स्केयर एक्स स्केयर और 2 फैक्टोरियल और एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल 7 के क्यूब अप टू सो ऑन। तो मैंने ये के को एक्स के साथ इकट्ठा यहाँ पे लिख दिया, के स्केयर को इसके साथ, एक्स क्यूब और एक्स फोर को के की पावर आर एक्स आर। अब अगर गौर करें इसका समीशन क्या बनता है, समीशन बनता है 0 से इन्फिनिट और के एक्स की पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल, क्योंकि दोनों की पावर सेम आ रही है, 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, यहाँ पे 3 है तो 3 है, तो आर है तो आर है, इसलिए इनको कंबाइन कर लिया कि एक्स की पावर आर ओवर आर फैक्टोरियल। ठीक हो गया। अब ये स्टूडेंट अगर आप गौर करें तो ये एक्सपोनेंशियल सीरीज बन रही है ई की पावर के एक्स वाली, क्या बन रही है, ई की पावर के एक्स। अगर आप अभी आपने एक्सपोनेंशियल सीरीज पीछे की है तो उसमें क्या था, यहाँ पे एक्स आ रहे हैं ना तो ई की पावर एक्स आ गया, बाकी सेम है। अब इसमें क्या आ रहे हैं, यहाँ पे के एक्स आ रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, के एक्स आ रहा है, तो ये ई की पावर के एक्स आपके पास आ जाएगा। ये हो गया सीक्वेंस दी गई और आपने एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन निकालना है। उसके बाद ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है कि let AR be the number of R permutation of P identical objects, then an exponential generating function of sequence is given by E of x is equal to 1 plus x over 1 factorial x square over 2 factorial up to so on x p over p factorial, where AR is the quotient of x की power R or R factorial in the above generating function. फिर remarks 2 है, let AR the number of R permutation of P identical objects of one kind and Q identical objects of second kind. सेम ऑब्जेक्ट है लेकिन दो काइंड P और Q। तो उसका जो एक्सपोनेंशियल जनरेटिंग फंक्शन होगा ये स्टूडेंट P के लिए, P ऑब्जेक्ट के लिए, और ये Q ऑब्जेक्ट के लिए। तो इसको आपने इस तरह लिख देना है, और where AR is the quotient of x की पावर R factorial product of generating function of AR, it is a coefficient of x की पावर P और P factorial यहाँ से, और x की पावर Q और Q फैक्टोरियल यहाँ से। भाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये x की पावर P प्लस Q लिखा जा सकता है, एंड विल बी Q प्लस P फैक्टोरियल ओवर P फैक्टोरियल Q फैक्टोरियल फ्रॉम द अबव प्रोडक्ट।
तो स्टूडेंट इसके लिए क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो जाएगी। आज हमने सिर्फ पढ़ा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है और उसके बाद सीक्वेंस को यूज़ करके एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं। ये सेम उसी तरह क्वेश्चन है जिस तरह हमने ये पढ़ा था ऑर्डिनरी जनरेटिंग फंक्शन, तो फिर हमने ये सीक्वेंस यूज़ करते हुए ऑर्डिनरी जनरेटिंग फंक्शन फाइंड किया था। तो इसमें आज के लिए इतनी काफ़ी है। कल हम ऑर्डिनरी जनरेटिंग फंक्शन के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसके भी क्वेश्चन करेंगे, और ये इसका तकरीबन लास्ट एक्सरसाइज ये चैप्टर की है, तो ये इसके क्वेश्चन करने से वो मुकम्मल हो जाएगी। तो फिलहाल आज के लिए इतनी काफ़ी है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके क्वेश्चन करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।